हेलो गाइस, ये वीडियो हमारी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की है। ये 11th क्लास का सेकंड चैप्टर है। तो इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे हमने क्लासिफाई किया है, साइंटिस्ट ने कैसे क्लासिफाई किया है, कैसे उन्होंने किसी किंगडम में किसी ऑर्गेनिज्म को रखा है, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले एरिस्टोटल ने सबसे पहले साइंटिफिक बेस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। तो उन्होंने प्लांट को कैसे क्लासिफाई किया? ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? जो उनका बाहर से एक्सटर्नल फीचर्स जो देखने को मिलता है, उस बेस पे उन्होंने प्लांट को 3 कैटेगरी में रखा: ट्रीज, श्रब एंड हर्ब्स। फिर उन्होंने एनिमल्स को 2 ग्रुप में रखा। जिन एनिमल्स के रेड ब्लड था तो उन्हें एक ग्रुप में रखा, और जिनके पास रेड ब्लड नहीं था उनको उन्होंने दूसरे ग्रुप में डिवाइड कर दिया, उन्होंने दूसरे ग्रुप में उसे रखा। तो सबसे पहले जो बायोलॉजी के अंदर जो सबसे पहले जिन्होंने ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया था वो थे एरिस्टोटल, इसलिए हमने इनको फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जियोलॉजी कहा है। तो लिन्यास सेकंड साइंटिस्ट है, बायोलॉजिस्ट है लिन्यास। तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने हमें 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन कौन से थे? सॉरी, प्लांटिया एंड एनिमेलिया। लिन्यास का नाम आपने फर्स्ट चैप्टर में भी सुना था और पढ़ा था इनके बारे में। इन्होंने क्या दिया था? बायनोमियल नोमेनक्लेचर, मतलब हम किसी का जो नाम रख रहे हैं वो 2 कंपोनेंट में होगा, फर्स्ट जीनस और सेकंड स्पीसीज। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था? जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन थी उसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगाई, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सब को उन्होंने प्लांटिया के अंदर रख दिया था। अब देखिए किस बेस पे इन्होंने ये देखा कि इन सब के सेल वॉल प्रेजेंट है, इसलिए इन्होंने एक किंगडम प्लांटिया में रख दिया। ठीक है। बट इसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स थे, कमियां थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, आगे क्लासिफिकेशन हुई। तो वो क्या थी? जैसे कि इन्होंने सभी को एक किंगडम में रख दिया, पर इनमें से कुछ प्रोकैरियोट्स हैं और कुछ यूकैरियोट्स हैं। अब प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं और यूकैरियोट्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस होता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता, मतलब उनके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। और यूकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस है उनके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या है? प्रोकैरियोट्स में वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनलीज नहीं प्रेजेंट, और यूकैरियोट्स में वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनलीज प्रेजेंट है। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? अब जैसे जो ये बैक्टीरिया है वो ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोट्स में आते हैं, पर इन्होंने क्या किया? प्लांटिया में रख दिया। तो ये इनकी कमी थी। ठीक है। और फिर इन्होंने क्या किया? यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को भी साथ में रख दिया। जैसे सॉरी, बैक्टीरिया है यूनिसेल्युलर है, होते हैं, और ये जो फंगस, मॉस, फर्न जो है ये क्या है? मल्टीसेल्युलर है। पर उन्होंने क्या किया? एक ही क्लास में रख दिया इन्होंने। क्लासिफिकेशन में क्या होता है? अगर हम किसी को किसी क्लास में रख रहे हैं तो उसके करैक्टर्स जो होते हैं, जो कॉमन करैक्टर्स जो होते हैं वो सेम होते हैं ज़्यादातर, ऐसा होता है। पर यहाँ पे तो करैक्टर्स अलग अलग हो गए, इसलिए क्या है, ये इनकी कमियों में आता है। ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया? जैसे उन्होंने सेल वॉल देखा था, ठीक है, सेल वॉल के बेस पे उन्होंने रखा। बट जो फंजाई, अब उनमें से जैसे यहाँ पे हमने किया है कि जो फंजाई, प्लांट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये प्लांट में आते हैं। ठीक है। तो ये क्या है? फंजाई जो है वो क्या है? हेटरोट्रॉफिक है इन नेचर, न्यूट्रिशन देखे तो मतलब वो दूसरों से फूड लेते हैं। और जो जिम्नोस्पर्म और जो एंजियोस्पर्म आते हैं वो क्या करते हैं? वो खुद सिंथेसिस करके फूड सिंथेसाइज करते हैं। तो क्या हुआ? दोनों को हमने एक में रख दिया, पर हमें सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी अगर हम सबको एक ही उसमें रख देते। तो यही वजह क्या हुई? और जो कंपोजिशन थे, जैसे कि फंगस का जो वॉल जो होती है वो काइटिन से मिलके बनी होती है, और जो ग्रीन प्लांट्स की जो वॉल होती है वो सेलुलोज से मिलके बनी होती है। तो ये सभी ड्रॉबैक्स की वजह से क्लासिफिकेशन को चेंज करने की ज़रूरत हुई। तो देयरफॉर देयर वाज ए नीड टू चेंज द क्लासिफिकेशन। तो इनकी कमियां क्या क्या थी?
फर्स्ट वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स को। सेकंड यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को। थर्ड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, ठीक है, ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए। इस वजह से क्या हुआ, एक साइंटिस्ट आया अर्नेस्ट हैकल, तो उन्होंने उनमें से ही एक किंगडम बना दिया और उस किंगडम का क्या नाम दिया सॉरी, प्रोटिस्टा। फिर आए कोपलैंड, उन्होंने उनमें से जो प्रोकैरियोट्स थे उनको निकालकर किंगडम मोनेरा में रख दिया, ठीक है। अब ये अलग अलग किंगडम हो गए, तो क्या हुआ 1969 में आर.एच. विटेकर आए। उन्होंने क्या किया, उन सब जो पीछे जो क्लासिफिकेशन हुई थी उन सबको उन्होंने देखा अच्छी तरह से और फिर उन्होंने उनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो देखो मोनेरा जो था कोपलैंड ने दे दिया था, प्रोटिस्टा जो है वो दिया था उन्होंने अर्नेस्ट हैकल ने, प्लांटिया और एनिमीलिया जो था वो पहले से ही लिन्यास दे चुके थे, ठीक है। और जो एक टर्म रह गया फंगाई, तो वो फंगाई वर्ड किसने दिया, किंगडम किसने दिया, आर.एच. विटेकर ने। और इन सबको कंबाइन कर दिया तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है, आर.एच. विटेकर ने 1969 में, ठीक है। उन्होंने जो पीछे सर्वे थी उनके अंदर कुछ चेंजेस, जो इन्हें चेंजेस लेके आए, क्या लेके आए, किस बेस पे उन्होंने इनको क्लासिफाई किया, तो वो मेन क्राइटेरिया कौन से हैं, फर्स्ट सेल स्ट्रक्चर, सेकंड थैलेस ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोर्थ रिप्रोडक्शन, फिफ्थ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब कौन से पहले आए थे उसके बाद कौन आया, मतलब हिस्ट्री को देखकर। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है आर.एच. विटेकर ने दिया था। उन्होंने क्या किया, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को सेपरेट आउट किया, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स को किस में रख दिया, किंगडम मोनेरा में। फिर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में भी कुछ थे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और कुछ थे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो सॉरी उन्होंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया। अब यूकैरियोट्स में जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे वो सभी के सभी किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं, चाहे वो एल्गी के हो चाहे फंगस के हो, तो वो क्या है, किंगडम प्रोटिस्टा में आएंगे। अगर एल्गी का कोई एग्जाम्पल प्रोटिस्टा में आया तो एल्गी के एग्जाम्पल के होने की वजह से हम उसको प्रोस्टियन एल्गी बोलते हैं, ठीक है। अब मल्टी सेलुलर को फिर उन्होंने 2 में डिवाइड किया, एक तो सेल वॉल किस में प्रेजेंट है, दूसरा देखा उन्होंने सेल वॉल किस में अब्सेंट है, ठीक है। जिनके अंदर सेल वॉल अब्सेंट थी उनको किंगडम एनिमीलिया में रख दिया उन्होंने, ठीक है। और जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट थे, अब सेल वॉल तो फंगस में भी प्रेजेंट है और प्लांट्स में भी प्रेजेंट है, तो उन्होंने क्या देखा, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा, अभी फूड कौन सिंथेसाइज कर रहा है और कौन से फूड सिंथेसाइज नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक के बेस पे उन्होंने 2 में डिवाइड किया, किंगडम प्लांटिया और किंगडम फंगाई में। तो इससे क्या हुआ, 5 किंगडम जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अच्छी तरह से कंप्लीट कर दिया आर.एच. विटेकर ने। तो वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो 5 किंगडम कौन कौन से हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटिया, एनिमीलिया। देखो सब में प्लांटिया और एनिमीलिया कॉमन था, ठीक है, बट प्लांटिया और एनिमीलिया में से ही सेपरेट आउट हुए ऑर्गेनिज्म और उन ऑर्गेनिज्म के करैक्टर्स के बेस पे हमने उनको किंगडम में क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। तो यही सभी चेंजेस आगे और भी साइंटिस्ट ऐसे फ्यूचर में हो सकते हैं हमारे अंडरस्टैंडिंग को और इम्प्रूव करने के लिए और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देखते हुए वो इनके अंदर चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। थोड़ा सा और डिटेल देखिए, जो उन्होंने जो करैक्टर्स बताए हैं, जैसे कि सेल टाइप सॉरी सेल टाइप में ये 5 किंगडम है ऊपर, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमीलिया। मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोट्स में है, बाकी 4 किंगडम जो है यूकैरियोट्स में है। अब याद करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पहले सभी जैसे कि
प्रोटिस्टा के भी, फंगस भी, मोनेरा भी प्लांटिया में रखे गए थे। अब हमें उसमें याद करना पड़ता है कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, उसमें ये होते हैं। अब हमने जो ये करैक्टर्स है नॉर्मल कि ये मोनेरा प्रोकैरियोटिक ही होंगे, तो सभी जो मोनेरा किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो सभी क्या होंगे, प्रोकैरियोटिक इन नेचर के होंगे, ठीक है। और ये सभी क्या है, यूकैरियोटिक। अभी आपको बताया था प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो, और यूकैरियोट्स क्या होते हैं जिनमें न्यूक्लियस के बाहर उनकी खुद की मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। वेल ऑर्गेनाइज प्रेजेंट है तो यूकैरियोटिक इन नेचर, और नहीं है तो वो प्रोकैरियोट्स होंगे। फिर सेल वॉल देखा, तो सेल वॉल क्या है, मोनेरा नॉन सेल्यूलोजिक है, ठीक है। प्रोटिस्टा में कहीं किसी में सेल वॉल प्रेजेंट है, किसी में नहीं है, आगे आप डिटेल में करेंगे। और फंगस में क्या होते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट है पर सेल्यूलोज की नहीं बनी हुई है, किसकी बनी हुई है, काइटिन की। और प्लांटिया में क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है बट सेल्यूलोज की बनी होती है। और एनीमिलिया में क्या होता है, अब्सेंट होती है, ठीक है। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसे कि अभी बताया था स्टार्टिंग में, इनमें मोनेरा में अब्सेंट है, बाकी चारों में प्रेजेंट है। फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जो मोनेरा है किंगडम उसके वो सेल्यूलर है, ठीक है, सेल से मिलके बने हुए हैं, टिश्यू में कन्वर्ट नहीं हुए हैं। और प्रोटिस्टा भी सेल्यूलर है, ठीक है, क्योंकि हमने किया था यूनिसेल्यूलर। और फिर उसके बाद जो फंगाई, प्लांटिया और एनिमिलिया आते हैं, तो फंगाई क्या है, मल्टी सेल्यूलर है, और प्लांटिया में टिश्यू और ऑर्गन बन चुके हैं, और एनिमिलिया में टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी बेसिक यूनिट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो होती है सेल। सेल से मिलकर बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बनते हैं ऑर्गन, और जब बहुत सारे ऑर्गन इकट्ठे काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो हम उसे कह देते हैं ऑर्गन सिस्टम। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन लास्ट जो इन्होंने करेक्ट जिस बेस पे इन्होंने इनको डिवाइड किया था, तो वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोनेरा जो होते हैं वो ऑटोट्रोफिक भी होते हैं और हेटरोट्रोफिक नेचर के भी होते हैं। प्रोटिस्टा जो है वो भी ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक भी है। फंजाई जो होते हैं वो हेटरोट्रोफिक नेचर के होते हैं, ठीक है। डिटेल में आगे आप करोगे। प्लांटिया जो है वो ऑटोट्रोफिक नेचर के मिलेंगे, और एनिमिलिया जो है वो हेटरोट्रोफिक नेचर के होंगे। ये हमने किया है किस बेस पे इन्होंने क्लासीफाई किया है, डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में जानेंगे। थैंक यू, आई होप आप समझ चुके होंगे कि कैसे इन्होंने क्लासीफाई किया है। ओके, थैंक यू।